स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? क्या आप लोग यस। स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। ओके। और रूपाली शिंदे। ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मगर रिवीजन करेंगे हम किस में से? एग्जाम्पलर में से। तो एग्जाम्पलर पता है सभी को क्या होती है? व्हाट इज एग्जाम्पलर? एनसीईआरटी देखिए दो किताबें निकालती है। एक होती है आपकी टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक है और एग्जाम्पलर में उसके आंसर्स होते हैं ना। नहीं, टेक्स्ट बुक निकालती है एक, और एक होती है एग्जाम्पलर। इसमें देखिए आपके नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक में जो आपके होते हैं, ठीक है, नॉर्मल लेवल होता है इसका। और एग्जाम्पलर का थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर में सॉल्यूशन नहीं होते। एग्जाम्पलर एक अलग से किताब निकाली जाती है, सस्ती किताब आती है। तो देखिए इसमें आपको पहले पेज पे ही पूरे चैप्टर की समरी मिल जाएगी हमेशा। एग्जाम्पलर एनसी। सर, हाँ बोलो श्रीजा। पेपर में एग्जाम्पलर में से आने वाले हैं क्या आ भी क्वेश्चंस? सकता है बेटा, इस साल जो है देखा है ना आपने कि नई तरीके ओके। से सवाल आएंगे, नए नए सवाल आएंगे अलग अलग टाइप के। तो हो सकता है ओके कि सर। उसमें एग्जाम्पलर में से सवाल डाल दिए जाएं, ठीक है। तो एग्जाम्पलर जो है फ्री में मिल जाती है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। ये देखो एनसीईआरटी की वेबसाइट है, दिख रही है? दिख रही है सबको एनसीईआरटी की वेबसाइट? यस सर। है ना? तो इस पे आपको आपके छोटे भाई बहन होंगे ना, उनके लिए भी मिल जाएगी। इसमें हिंदी, इंग्लिश, ये साइंस, सबकी मिलती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। एग्जाम्पलर दो ही सब्जेक्ट की आती है बच्चों, मैथ्स और साइंस की आती है, ठीक है। क्लास 10th की हो, 8th की हो, 7th की हो, 6th की हो, 12th की हो, 11th की हो, तो ये इनको पढ़ना शुरू कर दो आप। अब आप घर पे रहते हो तो घर पे आप सोच तैयारी करो एग्जाम्पलर करने की। तो ये देखिए एग्जाम्पलर में सवाल हैं, तो इसमें देखिए मेन मेन कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सब दिया हुआ है। तो दिख रहा है आपको? रैशनल नंबर दिख रहा है यहाँ पे? यस यस सर। सर। यस सर। है ना? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिन्हें हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं जीरो नहीं होता। होता। और इर्रेशनल मतलब नंबर क्या होता डिनोमिनेटर, है? जिन्हें हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को अगर दोनों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ बोथ रियल नंबर्स। रियल नंबर। रियल नंबर्स। अरे रे रे, ये क्या हो गया? रियल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का? टर्मिनेटिंग हम्म। और रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो भाई रिकरिंग। टर्मिनेट हो गया। अगर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट तो नॉन नहीं हो रहा रिपीटिंग रिपीटिंग है सर। समथिंग। तो वो रिपीट भी तो रिपीटिंग रिपीट होगा, रिकरिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रिकरिंग हो गया सर। बट इर्रेशनल नंबर का क्या होता है? देखिए ना ही कभी टर्मिनेट होगा, ना ही कभी रिपीट होता है, ना ही नॉट नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रैंडम नंबर आते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है को, तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं ना, जो एसएससी सीजीएल, जो ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये देखो रिजल्ट काम में आता है। कह रहा है आर कोई भी रैशनल नंबर है, एस कोई भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो आर है हमारा 2 और एस है हमारा √3, इर्रेशनल नंबर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, पढ़ के देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? सर सम ऑफ आर प्लस एस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आर प्लस एस जो है इरेशनल होगा। ठीक है, यानी अगर ये देखो आर रैशनल है, एस इर्रेशनल है, तो ये नंबर, अगर ये नंबर लिखा है तो ये क्या होगा? ये इर्रेशनल होगा। इरेशनल।
ये नंबर भी इरेशनल होगा। ठीक है, फर्दर आर इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, देन आर मल्टीप्लाई बाय एस, यानी आर मल्टीप्लाई बाय एस यानी 2√3 भी इरेशनल होगा और 2/√3 भी इरेशनल होगा। ठीक है, अब ये देखिए अगली आइडेंटिटी देखिए आप लोग। आइडेंटिटी देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? रूट ए बी को हम रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी लिख सकते हैं, यानी √6 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो √6 के वो क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स? सर √2 × √3। 2√3 होते हैं, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी √2 √3 लिख सकते हो आप √6 को। ठीक है, वो यही समझाना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आप देखो, इसको समझो, आनी चाहिए आपको। ये देखिए क्लास 8th का है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, बेस यहाँ पे दोनों के सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हैं, तो ये पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.1 का। अब मैं देखता हूँ भाई, बताओ एवरी रैशनल नंबर इज, ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी रियल नंबर, ऑप्शन डी होल नंबर। होल नंबर। सर रियल नंबर। रियल नंबर। सर रियल नंबर। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, तो रैशनल सारे रियल में आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, देखो कलेक्शन ऑफ, मान लो ये कोई बैग है, ठीक है, ये कोई बैग है, ठीक है, ये कलेक्शन, इसमें जो रैशनल नंबर का कलेक्शन होगा और जो इरेशनल नंबर का कलेक्शन होगा, इन दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे आप मान लो इंडिया है अपना, ठीक है, पूरे देश का नाम है इंडिया। ठीक है, इसके अंदर एक जगह है महाराष्ट्र, तो हर महाराष्ट्र वाला इंडियन है कि नहीं है? यस सर। सर है ना? ऐसे ही हर रैशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होगा और हर इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? यस सर। क्यों? सर महाराष्ट्र क्योंकि को रियल भी नंबर नहीं माना तो वो भी इंडिया में आता है। ठीक है, अगर कोई क्योंकि सर दूसरा दूसरा स्टेट है, मान लो यूपी है, यूपी भी तो तो इंडिया में आएगा, 29 स्टेट्स आते हैं, वो सारे इंडिया के है ना? कहलाते हैं ना। इंडिया में आते हैं सारे के सारे स्टेट्स। तो इरेशनल नंबर भी रियल होता है, याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये बताओ सेकंड पार्ट। सर एक भी रैशनल नंबर नहीं होता, एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर होता है, अनगिनत नंबर होते हैं या फिर रैशनल नंबर ही होते हैं। मेनी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नंबर उठा लो, ठीक है, इन दोनों, ये दो नंबर उठा लो, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। अच्छा, इररेशनल नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, वो कितने होंगे? तो तो वो रैशनल, भी इनफिनिट होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, दोनों के दोनों इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होंगे, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, अनगिनत आप नंबर निकालते चले जाओगे। ठीक है, कोई कोई इसका वो एंड है ही नहीं, आप निकाल सकते हो। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन, अभी अभी मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट नोट कराया था उसी पे है ये। जल्दी से बताओ क्या है ये? वो एबीसी हो सकता है पर डी नहीं हो सकता। देखो रैशनल नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट भी करेगा। ठीक है, डी। मगर नॉन रिपीटिंग कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रैशनल नंबर हमेशा रिपीट भी होता है ये। ठीक है, इसने पूछा क्या नहीं हो सकता, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ये कौन से नंबर्स होते हैं ऐसे? ये किसकी प्रॉपर्टी है? है ना, ये इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ये बाकी बच्चे कहाँ हैं?
नाइन्थ ए नाइन्थ बी के बाकी बच्चे कहाँ हैं? ये आकांक्षा सांगले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंकिता मिश्रा, जीत शिंदे, एस लक्ष्य, ओम पिसाल, साक्षी बोरात, यस सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रीजा, ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है? कभी ऐसे बोलते हो ना फिर गुस्सा आ जाता है मेरे को। अभी चुपचाप सुन रहे हो, बस बता नहीं यस रहे हो सर। कोई। सर, एक बार इस बुक आ का रहा है नाम फिर समझ से। में। बेटा एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है ये, ओके सर। एग्जाम्पलर है ये। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सर डी। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज। डी। सर समटाइम्स रैशनल, मुझे लग रहा है समटाइम्स तुम लोग इरेशनल। कहीं से चीटिंग कर करके बता रहे हो। क्यों होगा? एग्जाम्पल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? सर क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर है और फिर से रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो वो टू आता है। हम्म। और और कोई बाकी बच्चा बताओ, एग्जाम्पल दो। क्या सर? ऐसा क्यों है भाई? समटाइम्स कोई भी दो इरेशनल नंबर हैं, सेम है या अलग हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कई बार रैशनल आता है, कई बार इरेशनल होता है। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं होता। होता है सर। वेरी गुड। देखो दो इरेशनल नंबर ले लो, अगर देखो इरेशनल नंबर सेम है, एक इरेशनल नंबर ले लिया रूट टू, दूसरा रूट ले लिया रूट टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टू आ जाएगा। टू क्या है? देखिए टू रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, बट ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर आ गया। तो देखिए रैशनल आ गया। अगर आप रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते तो रूट सिक्स आ जाता। ये भी, ये कैसा नंबर है? रैशनल है कि इर्रेशनल है? रैशनल है। कैसा है? क्या है? इरेशनल। इरेशनल। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। ठीक है, वो यही कह रहा है। तो समटाइम्स रैशनल, समटाइम इर्रेशनल आएगा। चलिए फिफ्थ वाला बताइए। सर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ऑफ रूट रूट टू टू इज, बताओ बाकी बच्चों बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन डी वाले सर, डी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्योंकि ये बिकॉज इट इज इर्रेशनल अ नंबर, इरेशनल नंबर। क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है ना। रैशनल इर्रेशनल नंबर नंबर है। जो होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब कई बच्चे इस पे लगा के आ जाओगे, है ना? बच्चों ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है रूट टू के। क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इक्वल। का साइन होता है और एक होता है इक्वल। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन होता है। जैसे 3.39 और 3.40 अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, बराबर नहीं है मगर आसपास हैं, अप्रोक्सीमेटली यस। बराबर हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा सिक्स्थ वाला देखिए। सिक्स्थ वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। अब अब कार्तिक के अलावा कोई और जवाब देगा? सिर्फ कार्तिक जवाब नहीं देगा, दिमाग लगाओ। कौन सा इसमें से जो नंबर है वो इर्रेशनल है? सर अंडर रूट 7। क्यों?
सर क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, और सर डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो 81 है, अंडर रूट 81, और उसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 9, तो वो सर वो 9 का क्यूब है ना सर, इसलिए। नो सर, स्क्वायर है 9 का। स्क्वायर है वो 9 का। अच्छा, और सर बाकी के आगे के दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकते। अच्छा। तो ये देखो, जो √4/√9 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट सर फोर रूट अपॉन 2 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू √3। ठीक है, ये देखो √4/√9 लिख सकते हो आप इसको। √4 का आंसर क्या आता है? स्क्वायर रूट सर ऑफ 2। 4 क्या होता है? 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। 3। तो 3। ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2/3 है और कुछ नहीं है, 2/3 है ये। ठीक है, और ये जो अगला नंबर है देखिए, इसको आप लिख सकते हो 12/3, सॉरी, ये 12/3 हो जाएगा। तो 12 जब 3 से डिवाइड होता है तो क्या आता है बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? 4/1। ये 4 से कट जाएगा ना, ये 4 आ जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा √4। √4 क्या होता है? इरेशनल। वेरी गुड, इरेशनल होता है √4। सर रैशनल 2 आएगा ना, √4 की वैल्यू क्या आती 2 है? 2। 2 एक 2 रैशनल नंबर है। 2 ठीक है, 2 एक रैशनल नंबर है। 2। ये 2 आ गया। ये देखिए, ये क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका ये वैल्यू 9 आएगी। ये देखिए प्राइम नंबर है, और 7 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो रहा है। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? डी आएगा। सर डी आएगा। डी क्यों आएगा? सर वाई डी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन ए रिपीटिंग। आएगा सर, ए। ए आएगा है टर्मिनेटिंग ना? एंड नॉट। ए नो आएगा। सर सर डी बाकी के आएगा। सारे रिपीट हो रहे हैं सर, बार। सर 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 डी आएगा। सर डी आएगा, डी। ए क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया है इसलिए। टर्मिनेट हो गया है तो ये रैशनल नंबर है। वेरी गुड, ये रैशनल नंबर है। और ये बी तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। सर वो रिपीट हो सर रहा है। इसमें सर क्या वो चीज़ रिपीट रिपीट हो हो रहा रही है? सर 1/6। 1/6 रिपीट हो रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? देखो, ये 1/6 1/6 1/6 ऐसे चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगले वाला क्यों नहीं है बताओ? सर उसमें पूरा वो नंबर भी रिपीट हो रिपीट रहा है, हो रहा 1 है। 4 1 वन 6 फोर रिपीट हो वन रहा है। सिक्स वन फोर वन सिक्स वन रिपीट फोर होता वन रहेगा सिक्स सर। रिपीट होता रहता है। ये देखो क्यों नहीं रिपीट हो रहा? यस सर। सर क्योंकि वो उसमें दो दो जीरो, एक एक जीरो ऐड एक होते एक जा रहा जीरो है। ऐड फोर होता जीरो चला जा फोर रहा है। जीरो जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक 40 आ जीरो रहा ऐड है, हो रहे हैं। उसके बाद देखिए 1400 14,000 रिपीट नहीं हो रहा ये। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा। 1400 आया, एक फिर एक जीरो बढ़ 14,000 रहा है। आया, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, 8th बताओ, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बताओ जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर ए। क्यों भाई, ए क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि वो प्रॉपर्टी है कि a+b/2 किया तो उसके बीच का रैशनल नंबर निकल जाता है। ऐसी कैसी प्रॉपर्टी है भाई ये? 7.5। ऐसी प्रॉपर्टी कैसी आ गई है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, बाकी बच्चों दिमाग लगाओ। सर 1.5 ऑप्शन सी। रैशनल नंबर बिटवीन रूट 1.5। 1.5। अच्छा, और अच्छा, ये कितने लोग बोल रहे हैं कि ए आंसर है? नो सर ए नहीं है।
ए नहीं है, सर आंसर सी है। आंसर सी है। कैसे भाई, कैसे होगा? वाई, ये क्यों नहीं है? ये सर भी तो क्योंकि है इसके रूट बीच में, इन दोनों के बीच में। ये भी देखो, कोई भी दो नंबर लेते हो, जैसे 5 और 6 ले रहे हो, अगर आप ये देखो इन दोनों का एवरेज लेना हो गया, इन दोनों नंबर का हम एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं 5 और 6 का एवरेज लेता हूँ, ये एवरेज ले रहा हूँ मैं, इसका मीन ले रहा हूँ, मीन। तो ये क्या वैल्यू आएगी 5 + 6/2? सर 5 हम्म 5.5 आएगी, 5.5 आएगी, वेरी गुड। तो ये तो इन दोनों के बीच में ही आ रही है। देखो, मैं कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी नंबर लूंगा, अगर मैं उनका एवरेज करता हूँ, एवरेज लेता हूँ, तो ये देखो इन दोनों का एवरेज लूंगा तो क्या आएगा? सर क्योंकि इन क्वेश्चन दोनों, में है ना अरे एक बार रैशनल रुक जाओ, नंबर एक बार पूछा रुक है। जाओ, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? 7.5। अरे इन दोनों का 7 + 11 9 आएगा ना। नहीं, 9 देखो 7 और 11 के बीच में है। तो ये जो नंबर आ रहा है सर ए वाला, ये तो √2 और √3 के बीच में है। ये आंसर नहीं होगा क्या? यही तो बोला है बिटवीन। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि इरेशनल नंबर्स को वेरी गुड, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है। ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, यहाँ पे देखिए दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हम। दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जो है √2 और √3 के बीच में है तो जरूर, मगर ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो ये नंबर देखो, √2 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.4 के बराबर होती है, और √3 क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.7 के बराबर होती है। इसके बीच में है 1.5। 1.5 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 15/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 15/10 या 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा सी। सी इज द आंसर। ठीक है, अगर इसने बोला होता कोई सा भी नंबर बताओ तो ये भी आंसर माना जाता, बट ये इर्रेशनल है, ये वाला आंसर। 9th समझाइए। 1.8 आंसर क्यों नहीं है? 1.8 इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 समथिंग समथिंग होती है। तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी किससे? 1.8 से तो छोटी होगी ना ये हमेशा। ये नंबर जो होगा 1.8 से तो छोटा ही होगा। यस सर। हमें √2 और √3 के बीच में बताना था आंसर कौन सा है, ना कि उससे बड़ा। 9th वाला देखो, 9th वाला, 9th वाला बताओ। ये जरा बताओ, जरा देखते हैं कौन बताता है। दिमाग लगाओ भाई, एग्जाम्पलर में आंसर देखने से कुछ नहीं होता, इसके आंसर्स देख देख के बता रहे हो। सोच समझ के बताओ ये किसके बराबर आएगा। 2। 2 कैसे? ये कैसे हुआ? y2 कैसे? मैं रिपीट हो रहा है बहुत। बहुत रिपीट हो रहा है तो 2 आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना। सर 1.9 सर। हाँ, सर क्योंकि 1.9 बार को हमने x माना और उसमें 10 मल्टीप्लाई किया 10x और दोनों साइड से अरे वाह, सब्ट्रैक्ट अरे किया। वाह, अरे वाह, फिर वेरी गुड। देखिए, सर फिर 9x इक्वल टू 18 आता है। अरे वेरी गुड। पहले तो ये सवाल देखो, तुम लोग भी एकदम कहीं से देख देख के बोलते हो।
बाकी बच्चों क्या लग रहा है आपको, नींद अच्छी आ रही है? सर 2। 2 है, अच्छा, यस सर। ओके। ये क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है भाई, ए क्यों नहीं है? सर क्योंकि 9 रिपीट होते जा रहा है तो उसको ओह, हम क्या हो गया? 0.9 है वो। अरे इसके इक्वल तो है, और क्या है, जो वैल्यू है 1.999, और ये 19/10 ही तो आएगा, और क्या आएगा? क्यों नहीं है ये वैल्यू, बताओ पहले बात नो तो, सर, क्यों नहीं है ये वैल्यू? सर क्योंकि क्योंकि 9 वन बोलो बोलो। रीजन दो, सर पीछे से वन आंसर देख के बोलना बहुत आसान होता है, रीजन दीजिए चलिए। सर क्योंकि वन 9 रिपीट हो जा रहा है तो। हम्म बोलो बोलो, कोई एक बच्चा और बोल रहा है। सर 1.999 क्योंकि 19/10 1.9 के इक्वल होगा। 19/10 1.9 के इक्वल होता है, फिर सर और 1.9 उसमें 9 रिपीट नहीं होगा ना। इसमें 9 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये देखिए क्लियरली अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर इसका बड़ा है? सेकेंड आएगा आंसर। कौन सा नंबर सी बड़ा आएगा है, पहले सर। तो ये बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 1.9 बड़ा है कि ये 1.999 बड़ा है? 1.999। ये बड़ा है ये, ठीक है, 1. इक्वल नहीं होगा ये। अच्छा, आप दूसरा नंबर देखते हैं, ये दूसरा बी वाला जो है, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 1.999 है ये बी वाला जो है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है देखो, सर ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ये देखिए 3 स्टेप तक जाके खत्म हो जाता है, 3 प्लेसेस पे जाके खत्म हो जाता है, ये देखिए इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, 2 आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये भी बराबर नहीं है। हाँ, ओम, ठीक है, 1.9 क्यों नहीं है पहले ये बताओ, इसका डेसिमल क्या होता है 1/9 का? 0.9 0. समथिंग होता है। क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग? 0.1 बार। 0.1 बार होता है, 0.1। वेरी गुड, 0.1 बार होता है, ठीक है, ये 0.1 बार होता है। तो देखिए बचा ऑप्शन 2 हमारा। तो ये मैंने आपको कराया है कि नहीं कराया ये वाला, इसको x मान लेते हैं, फिर दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर सर देंगे, कराया है। कराया है, दोनों साइड्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 19.9 बन जाएगा ये। अब मैंने फिर से 9 बार बन जाएगा ये, ठीक है, मैं बार लगा रहा हूँ 9 के ऊपर। अगर मैं फिर से, अच्छा ठीक है, तो ये जो 1.99 है इसको मैं 1.9 बार लिख देता हूँ। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, सर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली को, ठीक है, तो ये 10x माइनस x हो जाएगा, ये 19.9 बार माइनस 1.9 बार हो जाएगा ये। तो क्या आएगा देखिए, 19.9 बार में से 1.9 बार माइनस कर रहे हैं, तो ये देखिए 9 बार में से 9 बार माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस होगा 8 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, सही है, यस सर। सही है, और ये 9x आ जाएगा। अभी आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन आ गई, अब क्या करेंगे, सर दोनों को 9 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को 9 से डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड, इन दोनों को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 से 9 कट गया, ये 9 2 18, x की वैल्यू क्या आई 2, यानी जो हमने ये x ये माना था ये 2 के बराबर है, यानी ये दोनों नंबर बराबर है। याद रखो बच्चों, हमेशा याद रखो, 0.9 बार जो होता है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। ध्यान दो, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी नहीं कह रहा, ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं कह रहा, डायरेक्ट इक्वल कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इक्वल। डायरेक्ट इक्वल कह रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इस चीज़ का अंतर है। तो अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.9 बार हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ऐसे दिमाग लगाना है हमें। अगला सवाल जल्दी से बताओ क्या आएगा, 10th वाला,
2√3 प्लस √3। सर 3√3। क्यों? ये देखो लाइक टर्म्स की तरह समझो इसको, ठीक है। √3 को x मान लो, ठीक है। √3 को x मान लो तो 2x प्लस 3x क्या 2x प्लस x क्या होगा? 3x। 3x होता है। और x आपने किसको तो माना हुआ 3x है? √3 को। है ना? तो 3√3 आंसर आ जाएगा। इसको अगर पेपर में कभी भी डाउट आ रहा हो कि ये कैसे करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये जो इर्रेशनल वाली टर्म होती है, जो इर्रेशनल टर्म होती है, इसको x मान लो, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा दिमाग पे इजी पड़ेगा वो। अगला सवाल देखिए, 11th। सर मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हूँ। दूसरे डिवाइस से आ जाओ, कोई बात नहीं। 11th देखिए, √10 मल्टीप्लाई बाय √15 क्या होगा बच्चों? 10√5। सर बी आएगा। देखो 5। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि √a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू √a√b। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख सकता हूँ, तो ये √150 हो जाएगा, ठीक है। √150 हो जाएगा। तो एक बार 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? बताओ जरा क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 150 का, बताइए। सर 5 into 5 into 3 into 2। नहीं, 5 3 ज़ा 15, 30 आ जाएगा। 5 6 ज़ा 30, ठीक है। और ये 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6। तो ये देखिए क्या आएगा 5 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो स्क्वायर रूट क्या करते थे हम क्लास 8th में? क्या आ जाएगा इसका आंसर? सर 5√6। 5 बाहर आ जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, ये 5√6 आ जाएगा। इसका ई है इसका आंसर। रैशनलाइजिंग सीखा है कि हमने नहीं सीखा है? रैशनलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सर रैशनलाइजिंग। सीखा है। रैशनलाइजिंग, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? सर √7 + 2/5। 5, वेरी गुड। देखिए रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, देखो एंड में पहुंच गए। आपको एग्जाम्पलर की ये पीडीएफ भेजूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। नॉलेज गेन करने के लिए, जब नॉलेज आ जाएगी तो नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो ये देखिए रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए कोई भी आपको ऐसे नंबर दिया हो, जैसे a प्लस √b दिया हो, तो रैशनलाइज करना क्या मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, a माइनस √b, a माइनस √b मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। या फिर अगर आपके सामने ऐसे दिया होता √b प्लस a, तब भी आप ऐसे करते हैं √b माइनस a, √b माइनस a। जो भी यहाँ पर साइन होगा, जो भी यहाँ पे साइन होगा, इसका उल्टा साइन यानी माइनस करना पड़ेगा। इधर प्लस है तो इधर माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया होता 1/a माइनस √b दिया होता, तो आप रैशनलाइजेशन के लिए क्या मल्टीप्लाई करते? a प्लस √b को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, ठीक है। ऐसे अगर ये दिया होता माइनस b, सॉरी √b माइनस d, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे रैशनलाइज करने के लिए? t plus d upon √b plus √b d। प्लस d, √b प्लस d से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
√7 रूट 7 प्लस प्लस 2 2 7 अपॉन प्लस √7 प्लस 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो देखो यही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, ये √7 - 2 √7 + 2। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है इससे, a - b a बी + b। स्क्वायर। A² - B²। हाँ वेरी गुड बच्चों, a² - b² हो जाएगा ये। तो यानी इसका क्या A² आंसर माइनस आएगा, बी स्क्वायर। ये √7 + 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b², 2 का स्क्वायर। तो √7 + 2, तो ये √7 + 2 ही रहेगा। और √7 का 7 स्क्वायर क्या माइनस होगा, 4 7 - 4। 7 माइनस 4 √7 + 2, 7 - 4 = 3। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है बच्चों, सर ए वाला आंसर सर था ए। हमारा। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगले वाला भी आपको ऐसे ही ए। रैशनलाइज करना है। ठीक है, अगले वाला सवाल जो है देखिए रैशनलाइज करना है, √9 - √8, √9 - √8, क्या रैशनलाइजेशन के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, रूट रूट 9 9 प्लस प्लस √9 प्लस √8 वेरी गुड, अपॉन √9 प्लस वेरी √8। गुड, वेरी गुड बच्चों। हाँ, ये √9/√8 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 - 8। तो ये √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 की वैल्यू क्या होती है, 9 जी सर। 9 - 8 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये दो बार, ये जो 2 √2 देखो यहाँ पे जो ये 2 दिए हुए हैं 2, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 2 √2 आंसर आ जाएगा इसका। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। डी वाला। डी डी कौन सा सही है, सी की डी, सर डी। डी सही डी। है। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन वाले सवाल करके देखिएगा। ये सवाल देखो किस में आया था ये, हाँ, ये सवाल अभी अभी एक पेपर आया है दिल्ली में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया था, उसमें ये सवाल एग्जैक्टली सेम टू सेम आया है, एग्जैक्टली सेम टू सेम आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये आपको मानने के लिए कह रहा है, ये मान लो इफ अगर ऐसा है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं, जिन चीज़ों को बिना प्रूफ के हम मान लेते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एक्सियम्स। एक्सियम। तो उसने क्या किया यहाँ पे, चुपचाप मान लिया। ठीक है, बिना किसी विरोध के आपको कह रहा है कि मान लो कि ये इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अगर आप लोग कोई ओलंपियाड देने जाओगे तो ये ऐसा सवाल आ सकता है, √2 - 1 / √2 + 1 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सवाल देखिए कैसे होगा, बहुत खतरनाक सवाल दिख रहा है देखने में। तो कॉपी कर लेते हैं भाई इसको। अब आप लोग मेरे को गाइड करो भाई, मेरे को तो नहीं आता ये सवाल। अरे एक बार चलिए गाइड करिए बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। So 1.4142 plus minus 1 upon 1.4142 plus 1 उसका लिखेंगे। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में निकालेंगे क्या, पहले क्या करो, इसको इवेल्युएट करो, सिर्फ इतने हिस्से को इवेल्युएट करो। एक बार रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सर √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए न्यूमरेटर में √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स देखिए सेम है, सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x × x तो x स्क्वायर हो जाता है,
वही हुआ यहाँ पे, स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? सर 2 - 1। 2 - 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? √2 - सर 1 का 1 होल - स्क्वायर। बस, अरे ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इतना लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 को आप √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अब इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट दे रखा है। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए कि स्क्वायर दे रखा है, तो बताओ क्या आएगा? √2 - 1. ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, इसको एक्स लिख सकते हैं ना डायरेक्ट हम। Yes, स्क्वायर sir. रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ, Yes, sir. ये चीज देखो। ठीक है, तो ये √2 - 1 आ गया। अब इसने क्या निकालने के लिए कहा था, ये वाली वैल्यू देखो आ गई √2 - 1, तो उसने कहा था √2 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1.4142 - 1। तो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? Sir, √2 - 1 upon 1. ये भगवान, अरे जो सामने लिखा है इसका आंसर क्या आएगा? 1.4141. 0.4142, वेरी गुड, 0.4142। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? C. सी। ठीक है, सी C. वाला सही है। देखिए एक्सक्यूज मत बनाना कि आपको कभी मौका नहीं मिला, ठीक है, ये सब पढ़ने का। तो ये सब एग्जाम्पलर की जो बुक्स हैं, अभी आपका सिलेबस जल्दी हो चुका है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एग्जाम्पलर Yes, है, इन sir. सब सारे सवालों की प्रैक्टिस करिए। जो सवाल नहीं आता मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है, कई बच्चों ने तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर की सॉल्यूशंस भी ले रखी होंगी, बट कभी भी देखिए जब आप गाइड से या कोई सॉल्यूशन की किताब से सवाल करते हैं ना, तो आपको सोचने की क्षमता डेवलप नहीं होती। जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं होगी कभी भी, ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कभी डेवलप होगी। तो गाइड को खरीदिए मत, ठीक है, सवाल को करिए और खुद इसका आंसर खोजिए क्या होगा। जब आप खुद आंसर खोजोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये अगले वाला सवाल देखो जरा एक बार, 17th। इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखो कितना गंदा सा स्क्वायर रूट दिखा रखा है इन्होंने, कैसे करेंगे इसको? इसको क्या कर लो आप, इसको मान लो x, इस पूरी वैल्यू को मान लो x। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मान लो x। अच्छा, ये जो रेडिकल, ये फोर्थ ऑर्डर का होता है, इसका मतलब क्या होता है? पावर में इसको कैसे लिखते हैं? चलो ये बताओ, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं हम? अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, जैसे ध्यान दीजिए, √2 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो उसको 2 की पावर हम क्या लिखते हैं? सर 1/2। 1/2 लिखते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर इसको क्या लिखते हैं हम? सर 1/3। 1/3। और अगर ये फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का पता नहीं क्या कहते हैं, भूल रहा हूँ मैं, तो ये क्या लिखेंगे 2 की पावर? 1/4। 1/4 लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो। 2 स्क्वायर को ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हो 1/3, इसको लिख सकते हो 1/4। ठीक है, अब एक आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a की पावर b c, तो ये क्या होता है? सर a की पावर b × c। b मल्टीप्लाई बाय c, यानी ये 2 की पावर है, सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बताओ जरा क्या आएगा?
सर 1/6 ये 2 2 से 2 power 1 कैंसल, ये 2 की पावर 1/6 आ जाएगा, यानी ये आ गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला है हमें, क्या आंसर आएगा? देखिए 2 आंसर आए हुए हैं, तो कौन सा आंसर सही है इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही है? सी सी वाला सही है, सी वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, एक बार देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और जो पेपर होने वाला है 9 तारीख को है ना पेपर आप लोगों का? सर। हाँ, यस सर। उसकी प्रैक्टिस Yes, कर लो जाओ। ठीक है, अटेंडेंस मैं ले चुका हूँ, देखता हूँ कौन कितनी देर रुका है। चलो जाओ बच्चों। सर मेरी अटेंडेंस। वो देख रहा हूँ मैं अभी कितनी देर रुके हो आप लोग। ठीक है, चलिए।